हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बूलियन अलजेब्रा और के मैप के। तो यदि आप नंबर सिस्टम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक नहीं सॉल्व किए हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन सबसे पहले रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, if w x y z are boolean variables then which one of the following is incorrect। तो इसमें से क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि w x y z boolean variables है तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो इसको हमें क्या करना होगा, बेसिकली ऑप्शन ए ऐसे हमको ऑप्शन के थ्रू चेक करना होगा। ठीक है, तो लेट से हम यहाँ पर ए के लिए देखें। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू एक्स है। देखिए डब्ल्यू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एक्स तो डब्ल्यू एक्स ही रहेगा। ठीक है, प्लस उसके बाद ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं डब्ल्यू वाई प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखें तो ये डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू एक्स दोनों सेम ही है, तो हम इसे डब्ल्यू एक्स लिख सकते हैं, करेक्ट, प्लस डब्ल्यू वाई प्लस यहाँ से यदि हम x कॉमन ले लें तब हमें क्या मिल रहा होगा, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई। ठीक है, तो 1 प्लस वाई क्या होता है, 1 होता है। तो हमें डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एक्स, करेक्ट। अब इन दोनों में से यदि हम कॉमन ले लें x को, तो यहाँ पर 1 होगा प्लस w होगा, या वो w प्लस 1 कुछ भी बोल सकते हैं, प्लस डब्ल्यू वाई। तो ये हमें क्या मिल रहा होगा, ये x प्लस डब्ल्यू वाई, करेक्ट। तो हमें अभी तक क्या हुआ कि हमने इसको सॉल्व किया और हमें क्या मिल रहा है, मिनिमाइज करने के बाद x प्लस डब्ल्यू वाई। तो ऑप्शन ए हमारा तो करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट नहीं है। अब हम ऑप्शन बी की तरफ पे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, तो हम इसको थोड़ा सा और भी छोटा करके साइड में कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमें क्या दिया गया है, डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस जेड बार, ठीक है, प्लस डब्ल्यू बार एक्स है। ठीक है, इसका होल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीमेंट है। ठीक है, ए यहाँ तक, करेक्ट। तो देखिए ध्यान से आप समझिए, हम इसको सॉल्व करना है हमको सेकेंड को। तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, यदि हम इसको इस पे हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डब्ल्यू एक्स बार प्लस यहाँ पर डब्ल्यू एक्स बार प्लस, और ये जो होगा कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा। जब ब्रेक होता है तो यही रूल होता है। ठीक है, ठीक इस प्रकार से y प्लस जेड बार का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, याद रखिए कॉम्प्लीमेंट रूल कैसे होता है, जैसे a डॉट बी है, बार लगा हुआ है, तो हम कैसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे, a बार प्लस बी। लेट से हमारा a प्लस बी ये लगा हुआ है, तो हम जब हम डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a बार डॉट बी बार। आई होप ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो बस इसी को हम यूज करके यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 प्लस डब्ल्यू बार एक्स कर सकते हैं। अब हम इस पे अप्लाई यदि करें तो ये क्या हमें मिल रहा होगा, डब्ल्यू बार प्लस एक्स प्लस ये है, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा हमको, यदि हम इसको ब्रेक डाउन कर दें तो ये हमें मिलेगा वाई बार डॉट, इस पे ये
ये प्लस जो है इन डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है जेड बार वो डबल कम्प्लीमेंट है, इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, जेड। ठीक है, प्लस लास्ट हमें क्या मिल रहा होगा यहाँ पर, डब्लू बार एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको और भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, तो देखने पर हमें क्या मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर डब्लू एक्स, यहाँ से डब्लू बार को हम कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए 1 प्लस और एक्स बार को भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमको टर्म में क्या क्या चाहिए, याद देखिए, डब्लू बार और प्लस एक्स प्लस वाई जेड। ठीक है, तो हम यहाँ से डब्लू, हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ले सकते हैं हम कॉमन। ठीक है, यहाँ पर यदि हम ये कहें कि इन दोनों में से, किस में से, यहाँ पर देखिए ये इसमें से और इन दोनों में से यदि हम कर ले, तो डब्लू बार कॉमन ले लें और 1 प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स प्लस वाई बार जेड, ये हमें क्या मिल रहा होगा, डब्लू बार प्लस एक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस वाई बार जेड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी भी करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शंस को चेक करते हैं, ये हमें ओवरऑल यही मिला। ठीक है, अब ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, यहाँ पर है डब्लू एक्स बार। ठीक है, यहाँ पर चलिए डब्लू एक्स बार वाई प्लस एक्स जेड बार प्लस डब्लू एक्स बार। ठीक है, उसके बाद वाई है, तो हम यहाँ पर ये वाई जो है होल में है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, नॉर्मल ये तो है डब्लू, देखिए इसको कैसे करेंगे, डब्लू एक्स बार वाई प्लस, जब इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और एक्स बार, जिससे जीरो हो जाएगा टर्म। ठीक है, अब हमें डब्लू बार और एक्स बार, अब हमें वाई से पूरे में मल्टीप्लाई करना है, तो डब्लू एक्स बार वाई प्लस यहाँ पे डब्लू बार एक्स बार वाई। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ये एक्स बार वाई प्लस यहाँ कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, डब्लू प्लस डब्लू। ठीक है, एक यहाँ पर डब्लू प्लस डब्लू बार, एक ध्यान से देखिएगा इसको, यदि हम गलत किए हैं तो आप केयरफुली देखिएगा, यहाँ पे डब्लू एक्स बार से हमने वाई मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर डब्लू से यदि हम इससे मल्टीप्लाई करें इस वाले में, तो हमें क्या मिल रहा होगा, एक्स एक्स से जीरो हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं, प्लस जीरो हमको आ रहा होगा, नहीं लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद ये डब्लू बार प्लस एक्स बार। ठीक है, अब वाई से मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या यहाँ पे मिल रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ तक सही है, हमारे हिसाब से लग रहा है यहाँ तक कि डब्लू एक्स वाई प्लस डब्लू बार एक्स बार वाई। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉमन ले लिए, एक्स बार वाई कॉमन लेने पे हमें क्या मिल रहा होगा, एक्स बार वाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बार वाई विच इज इक्वल टू एक्स बार वाई। तो क्या ये यहाँ जो हमें दिख रहा है, ये जो है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या मैच कर रहा है क्या, यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई बार, लेकिन हमें आंसर में क्या मिल रहा है, एक्स बार वाई, तो क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल गलत है ये आंसर, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा इनकरेक्ट होगा। तो हम ऑप्शन डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी में हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन डी में इसको भी हम एक बार अपने इसको भी चेक कर लेते हैं, तो हमको है डब्लू प्लस वाई और डब्लू एक्स वाई वाई डब्लू वाई जेड। ठीक है,
ये है हमें मिला w प्लस वाई, डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई जेड, कुछ इस तरीके से था। हमको प्रूफ करना है डब्ल्यू एक्स वाई प्लस, तो ये तो हाँ हो जाएगा। इसमें देखिए हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई जेड प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई जेड, करेक्ट। तो हमें प्रूफ क्या करना है डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू, तो ठीक है ये तो ऑप्शन से मिल ही रहा है डब्ल्यू एक्स वाई, ये और ये टू टाइम्स है ना, तो हम इसको यहाँ पे ओवरऑल हमें डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई जेड, ठीक है। तो हमारा एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर आ रहा है, विच इज, तो ठीक है ये सही करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि द बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, नॉट इक्वल टू इज डिफाइंड बाय द ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है पी क्यू, ठीक है, पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, यदि पी क्यू के बराबर नहीं होता है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, और यहाँ पर ये चीज़ें का हमें अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द बाइनरी ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर लगा हुआ है इसके लिए ट्रू कौन सा होगा, बोथ कम्युनिटेटिव एंड एसोसिएटिव, कम्युनिटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, नॉट कम्युनिटेटिव बट एसोसिएटिव, नाइदर कम्युनिटेटिव नॉट एसोसिएटिव। इसमें तो हमको इसको कैसे देखना पड़ेगा, ध्यान समझिए कि इसको किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर P और Q है, तो इसका देखिए, इसको यदि हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है ये और ये, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग P और Q की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग P और Q की वैल्यू, यदि 1 यहाँ पर है तो क्या होगा, P 0 है और Q 1 है, तो पहले P और Q, P 0 है मतलब P का बार और Q 1 है तो Q प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो P 1 है और Q 0 है, तो P 1 है और Q 0 है, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, अब ये हमें मिल गया P एग और Q, ठीक है। तो वैसे देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्सॉर का लॉजिक जो है यहाँ पर बन रहा है, तो जो एक्सॉर गेट होता है हमें ये पता होता है कि ये दोनों बोथ कम्युनिटेटिव और एसोसिएटिव दोनों फॉलो करता है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं कि जो एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट गेट एंड जो है, ठीक है, हमें पता है कि क्या एक्सॉर लॉजिक फॉलो क्या फॉलो करता है, बोथ कम्युनिटेटिव एंड एसोसिएटिव ला, बोथ कम्युनिटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑपरेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप आप सभी को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पकड़िए, द नंबर ऑफ द मेन टर्म आफ्टर मिनिमाइजिंग द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन टर्म आफ्टर मिनिमाइजिंग द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, तो अच्छा तो कितने मीन टर्म्स होंगे इस बुलियन एक्सप्रेशन को, मतलब पहले मिनिमाइज कर लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, प्रॉपर पढ़ते हैं, ठीक है। डी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी बार डी प्लस ए बार सी बार डी बार, ओके। नाउ अब हमें क्या करना होगा, ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि हम इसको एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ से जहाँ जहाँ पे कॉमन दिख रहा है फटाफट उसको लेके मिनिमाइज कर लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है ए बार सी और यहाँ पर भी ए बार सी है, तो इनको यदि हम कॉमन ले लें डी बार प्लस, एक मिनट चार्जर को, बैटरी डाउन हो गई, ठीक। यहाँ पर देखिए कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर डी बार कॉमन ले लेते हैं, ए बी बार प्लस यहाँ पे ए सी, सॉरी यहाँ पे ए सी जो है 1 प्लस डी प्लस ए बार सी बार डी बार, यहाँ पर डी बार प्लस ए बी बार प्लस ये ए बार सी हो जाएगा और ए बार सी बार डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यदि हमें कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या इस तरीके से, नहीं तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ अभी एज सच कॉमन नहीं दिख रहा है। ए बार बी बार ए बार सी, अच्छा एक चीज़ और हमें ध्यान देना है, देखिए हम लोग केयरफुली नहीं केयर किया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे का कॉम्प्लीमेंट है ना, ठीक है, ये पूरे का ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इस पर बार लगा हुआ है, ठीक है। हाँ तो हमने अंदर से ये तो सॉल्व कर लिया। अब हम इस पे चलिए बुलियन इस पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी डॉट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा ए बार प्लस बी हो जाएगा, फिर ये डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए प्लस सी बार प्लस डॉट, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हमें ये मिल रहा होगा ए प्लस सी प्लस डी बार, कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा, ठीक है। हम्म। तो देखिए यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ यहाँ से कर सकते हैं क्या, ए बार कॉमन ले सकते हैं या फिर नहीं, वेट करिए, ठीक है, एक मिनट हम इसको फिर से देखते हैं, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो हमने कॉमन सही नहीं लिया है, आगे चल के वेट करिए बस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से हमने क्या किया है, बेसिकली हम इसमें से कॉमन लिए थे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने शायद गलत कॉमन नहीं ले लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लिया था, क्योंकि यहाँ पे ए बार लगा है, यहाँ पे कहाँ लगा है, तो इसलिए हमें गलत, हमने ऑप्शन सी गलत कर लिया था, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, डी बार तो होगा ही, ठीक है, डी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस, अब यहाँ से ए, यदि हम सी डी कॉमन लें तो ए प्लस ए बार होगा क्या, करेक्ट, और इसका अभी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है, ठीक है, ये हमारा हो गया, और डी बार है ये, डी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस सी सी बार डी हो जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हम और भी यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं, तो सी बार यहाँ पर है, डी बार है, ठीक है, डी बार ए बार, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ओके। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम लॉ को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, डी डॉट, वेट करिए, यहाँ से हमें और भी कुछ मिल रहा है क्या, हम ध्यान से देखिए, इस वाले में यदि हम कहें कि हम इसमें सी बार है ना, तो यदि हम वो का डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दें तब क्या होगा, इस इन दोनों में, तो हमें मिल रहा होगा, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाइए, हमको क्या मिलेगा, डी बार, ठीक है, प्लस सी बार, और फिर क्या मिलेगा, डी बार प्लस डी, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी, अब यहाँ पर डी बार प्लस सी बार, ये हमको मिल रहा है प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसको और हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं,
ठीक है, होल को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये हमें यहाँ पे एक पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब सॉरी, कॉम्प्लीमेंट हट गया है ना कि नहीं? नहीं, अभी नहीं तक, अभी तो सेम ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि सी बार को इसमें अप्लाई कर दें, करेक्ट, बहुत सही है। देखिए डी बार, इसमें सी बार को अप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, सी बार प्लस ए बार, फिर सी बार प्लस सी, और ए बी प्लस ये बचा रहेगा हमारे पास, ठीक है, ए बी बार। तो हमें ये टोटल का फिर कम्प्लीमेंट ही है, याद रखिएगा ये हमारा कम्प्लीमेंट है। तो हम इसे और क्या मिनिमाइज कर सकते हैं, देखिए डी बार प्लस ये हो जाएगा ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार। अब इन दोनों में यदि हम कर दें तब हमारा आंसर निकल आएगा, ये सबका कम्प्लीमेंट है। हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये इस तरीके से। तो डी बार प्लस ए बार को अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो हम ए बार को भी इधर इधर साइड में, इधर इधर इसमें ए बार प्लस ए और ए बार प्लस बी बार, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, डी बार प्लस सी बार प्लस ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा ए बार प्लस बी बार सी बार प्लस डी बार। अब ये टोटल का कम्प्लीमेंट सब में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये नहीं भूलिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो अब हमें फाइनल रिपोर्ट करना है इसका कम्प्लीमेंट, इसके ऊपर कम्प्लीमेंट लगा दें, तो देखिए यहाँ पर ए बार हमारा बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार यही है। यदि इसका कम्प्लीमेंट कर दें तो क्या होगा, ए बी सी डी, यही हमें फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, 1 मिला तो 1, विच मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, प्रॉपर आपको थोड़ा एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़िया क्वेश्चंस है, थोड़ा सा प्रॉपर समझिए, ठीक है। एक मिनट, मैं चार्ज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, गिवन कोई फंक्शन दिया गया एफ इक्वल टू पी बार प्लस क्यू आर, वेयर, अच्छा वेयर लिखा गया, एफ इज द फंक्शन इन द 3 बुलियन एक्स वेरिएबल पी क्यू आर एंड पी बार इक्वल टू पी नॉट पी, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, चार्जर बार बार इजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा यहाँ पर दिया गया है कि जो पी क्यू एफ इक्वल टू दिया गया है पी बार प्लस क्यू आर, मतलब उस क्वेश्चन में ये समझाया गया है, बताया रहा है यहाँ पर ये चीज़ क्यों ऐसा लिखा गया है। देखिए जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है उसको प्रॉपर समझाया भी जाता है कि हम पी बार ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट पी कह रहे हैं, ठीक है। तो वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम लोग समझते भी हैं, ठीक है। वही चीज़ देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि S1 जो है S1, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, ये बेसिकली मीन टर्म्स दिए गए हैं और ये भी मीन टर्म्स है S2, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्वेश्चन पूछा है कौन सा इसमें से कौन सा ट्रू होगा। तो यहाँ पर S1 S2 S3 इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। जैसा देख सकते हैं कि S1 ट्रू होगा, S2 फॉल्स होगा, तो इन ऑप्शंस में से हमको चूज करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, एफ इक्वल टू पी प्लस क्यू आर। अब इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए इसको मिनिमाइज करने के लिए जो जो इसमें में वेरिएबल्स नहीं है, जैसे लेट से हम यदि इसमें कहें ये दोनों हमारे पास दिए गए हैं, पी
क्यू आर। तो F इक्वल टू P बार, और इसमें से Q प्लस क्यू आर, यहाँ पर होगा R प्लस आर बार। ठीक है, ये हम इस तरीके से इसको कर ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझिए ध्यान से। ऐसा इसलिए कि इस फंक्शन पे हमें कोई भी असर पड़ा क्या, p प्लस क्यू से हम यदि ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है इसकी वैल्यू। और q और r से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बूलियन वेरिएबल है p क्यू आर है, p ऑलरेडी प्रेजेंट है, q और r नहीं प्रेजेंट है, इसलिए हम इनसे मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, और क्यू आर में देखिए अब, तो क्यू आर में क्यू आर तो एज इट इज है। ठीक है, क्यू आर सेम क्यू और आर, और इसमें मल्टीप्लाई किससे हमें करना है, लेट से हम कर लेते हैं जो नहीं प्रेजेंट है इसमें वेरिएबल्स पी क्यू आर, पी प्लस पी बार से। ठीक है, अब देखिए बस हमको सीधा इसका यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई पहले कर देना है। देखिए पी बार से यहाँ पे पी बार क्यू प्लस पी बार क्यू बार, फिर उसके बाद आर प्लस आर बार। ठीक है, प्लस क्यू आर पी प्लस पी बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारा यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी बार क्यू और आर, प्लस आर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी बार क्यू बार और आर बार। ठीक है, प्लस फिर अब हम पी क्यू, ठीक है, और उसके बाद हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमको मिल रहा होगा, पी क्यू आर प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, पी बार क्यू आर। देखिए पहली बात एक चीज़ हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो मीन टर्म्स होंगे 5 आएंगे, तो यहाँ से हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया। ए पी एक पी से मल्टीप्लाई किया इसमें क्यू में, फिर इसमें किया, फिर ये 2 से हमने इसमें किया। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है क्यू। ठीक है, तो हमें क्या हो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास 3 ही 4 ही क्यों आएंगे, मतलब 1 मिनट वेट करिए, हम फिर से इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी किसी तरीके से हम इसको प्रॉब्लम को देखते हैं ध्यान से, क्या ये सही हम कर रहे हैं क्या। ठीक है, अभी को हमको समझ में आया कि हम क्या गलत कर रहे हैं। भाई ध्यान से समझिए यहाँ पर कि बेसिकली, अरे इसमें भाई इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, तो हमें 4 मिल रहा होना चाहिए ना। ठीक है, हमने क्या गलती किया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे बस हम डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इससे छोड़ दिए इस वाले से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, एक से छोड़ दिए हैं, तो ये गलत है। ठीक है, इसको हमको केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, चलिए तो देखिए ध्यान से, बस ऑप्शन मिल जाएगा तुरंत ही, पी क्यू और यहाँ पर आर प्लस, फिर उसके बाद क्या होगा, पी बार क्यू आर बार, फिर प्लस यहाँ पे पी बार क्यू बार आर प्लस पी बार क्यू बार आर बार, पी बार क्यू बार आर बार प्लस क्यू आर पी क्यू आर
प्लस पी क्यू आर प्लस पी बार क्यू आर। ठीक है, अब अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए इसको हम नंबरिंग करते हैं, जहाँ जहाँ पे बार है वो जीरो होता है और ये वन वन होगा। ठीक है, जीरो वन जीरो, ये क्या हो गया जीरो जीरो वन, ये क्या हो गया जीरो जीरो जीरो, ये क्या हो गया वन वन वन, ये क्या हो गया जीरो वन वन। अब इसको यदि हम एक जगह पे लिखें तो ये हमारा एसओपी के फॉर्म में है ना, क्या होगा जीरो वन वन को हम क्या बोलेंगे थ्री, ये क्या होगा टू, ये क्या होगा वन, ये क्या होगा ज़ीरो, ये क्या होगा सेवन, ये क्या होगा टू। तो देखिए यहाँ पे मिनी मतलब सेम है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो वन टू थ्री सेवन। ठीक है, जी हमारा मीन टर्म में हुआ जो फंक्शन है। ठीक है, किसका है पी, फंक्शन हमारा है पी क्यू आर, करेक्ट। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये हमें क्या हो गया, यहाँ पर f इक्वल टू, यहाँ पर हमें ठीक है जीरो वन टू थ्री सेवन। तो हमें अब इसका यदि हम एस ओ पी है पी ओ एस में यदि हम कहें कि मैक्स टर्म क्या होगा, तो मैक्स टर्म के लिए क्या होगा, क्या होगा जो इसमें नहीं है प्रेजेंट, क्या है फोर है, फाइव है और सिक्स है। तो ऑप्शन मैच करिए कि इसमें से कहाँ पे मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करने पे हमें कहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर और यहाँ, ये दोनों जीरो वन टू थ्री सेवन कहाँ पे हैं, जीरो वन टू थ्री सेवन। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा होगा, मतलब ये हमारा ट्रू होगा कंडीशन। ठीक है, रेस्ट फॉल्स होगा। तो जहाँ पे भी कौन सा हमें कंडीशन यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए में क्या हो रहा है फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ये हमारा मिन टर्म्स है। ठीक है, ये जो लिखा गया है एसओपी में है और ये वाला जो है ये पीओएस में है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना मिन टर्म में है, मतलब एसओपी में ही लिखा गया है और ये जो है पीओएस का है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, S2 और S3 जो ट्रू होना चाहिए, रेस्ट फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ से हमको दिख रहा है जो ऑप्शन ए है उसमें S2 और S3 ट्रू है, रेस्ट ऑप्शन फॉल्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट देख के आप आंसर लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना है कि मतलब गलती कर दें। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली दिया गया है ट्रूथ टेबल दिया गया है और एक्स वाई दिया गया है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वाई जीरो 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 वन वन जीरो वन वन इस तरीके से दिया है। हमको ये इस वाले टर्म पे देखना है, इस वाले टर्म पे देखना है। यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स वाई, तो ठीक है हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, बुलियन फंक्शंस क्या होगा, तो हमने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग एक्स वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे वन है तो एक्स होगा, फिर उसके बाद एक्स होगा और वाई बार होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू वन है, प्लस इसमें देखिए तो वन वन है तो एक्स वाई होगा, वन वन है ना तो एक्स वाई, वन वन एक्स वाई। अब यहाँ पर इसको हम कॉमन कर लेते हैं, एक्स वाई बार प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने करा रखा है, यदि आप नहीं किए हैं तो अभी भी करवा देते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना होगा कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया गया है, द अमाउंट ऑफ द रोम नीडेड टू इम्प्लीमेंट द 4 बिट मल्टीप्लायर इज, कितना होगा। ठीक है, कितना रोम की जरूरत पड़ेगी 4 बिट मल्टीप्लायर के लिए। तो जो इनपुट बनता है ना, यहाँ पे 4 बिट दिया है तो इनपुट का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, देखिए इनपुट इक्वल टू 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 द पावर फोर, ठीक है, इंटू टू टू द पावर फोर, और जो आउटपुट बन रहा होता है ना वो 8 बन रहा होता है। तो उसको किस तरीके से करेंगे, लिख देंगे अमाउंट ऑफ रोम नीडेड टू इम्प्लीमेंट 4 बिट मल्टीप्लायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख भी देते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ रोम नीडेड टू इम्प्लीमेंट
4 बिट मल्टीप्लायर इज, क्या होगा? तो देखिए इस तरीके से हमें ध्यान से समझना होगा। रोम 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 4 इंटू 8। याद रखिए फॉर्मेट 2 to the power 4, 2 to the power 4 और 8 बिट ये मतलब तो अब हम इसको टोटल हमारा बिट्स में ही आंसर आएगा और इसको हम बस सॉल्व कर लेंगे। क्या हो गया यहाँ पर 2 to the power 8 इंटू 2 to the power 3, ये बिट्स हैं टोटल। तो हमें जो आंसर मिल रहा होगा 2 to the power 8 नहीं, ये 8 कहाँ से हो गया, ये हमारा 4 है ना, नहीं नहीं सही है सही है, 4 4 8 और 3, तो ठीक है 2 to the power 11 बिट्स। तो क्या 2 to the power 11 बिट्स इस तरीके से नहीं लिखा है, तो 2 सेपरेट कर लेते हैं, 2 to the power 10 बिट्स विच इज इक्वल टू 2k बिट्स। ठीक है, इतना रोम हमको लग रहा होगा, करेक्ट। तो चलिए जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि द सिंप्लीफाइड एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म द बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए द सिंप्लीफाइड एसओपी पूछा जा रहा है इसका, तो क्या दिया गया है, P प्लस क्यू बार प्लस आर बार और फिर ये मल्टीप्लाई है P प्लस क्यू बार प्लस आर बार डॉट P प्लस क्यू प्लस आर बार। ओके, नाउ हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसको और किस तरीके से क्या कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में, अच्छा ठीक है, तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं ना भाई, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं P बार प्लस क्यू बार, इस तरीके से है ही, तो हम के मैप से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो के मैप में बेसिकली हमें यहाँ पर इस तरीके से करना होगा। देखिए ये हम देखिए जब भी हम लिखते हैं यहाँ पर, वैसे यहाँ पर क्या है 1 0 0, लेकिन हम लेके क्या करेंगे यहाँ पे 0 1 1। ये जो है ना यहाँ पर ये चीज़ 1 0 0, ये मतलब ये उसके हिसाब से है, किसके POS के हिसाब से। यहाँ पर 0 1 1 मतलब 2, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे होगा 0 1 0 और इस पे क्या होगा यहाँ पे 0 0 1। तो मतलब हमें क्या मिल रहा होगा, ध्यान समझिए, ये टर्म ये इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा आएगा 3, ये हमारा आएगा 2, ये हमें आएगा 1। अब ये हमारा SOP है, अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए अब हमको बनाना पड़ेगा क्या, 8 बिट का टेबल। देखिए ठीक है, अब हमको 3 बुलियन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये हमें हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा होगा, P Q R, तो ये P हो गया P Q R, यहाँ से 0 और ये 1 होगा, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब इसके बाद 3 का जहाँ पर भी है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 3 का मतलब यहाँ पर 1। ठीक है, 2 को इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर 1 हमारा कहाँ पे दिया गया, ये। ठीक है, अब हम इसका के मैप से सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, 2 का पेयर बनेगा, तो इसका पेयर बना लेते हैं, यहाँ से इसका एक ये पेयर हो गया और एक और हमें पेयर बनाना है, तो ये हम एक इस तरीके से बना लेते हैं।
हाँ, यहाँ पर हम सही जा रहे हैं या फिर नहीं? 2 3 1 3, ठीक है। 0 1 0 0, ठीक है। इसका फ्लिप कर दिया तो हमने पी पी एसओपी में हमारा हो गया, और एसओपी में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें क्या मिलना चाहिए, चलिए देख लेते हैं, जो होगा होगा, आंसर में आता है। तो हमें पी बार मिल रहा होगा प्लस पी बार, और यहाँ से क्या होगा? अ, हम्म, हम्म, और इसमें इन दोनों में से हमको कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ से पी बार और क्यू, क्यों नहीं, आर, पी बार आर, पी बार आर प्लस फिर पी बार, और यहाँ पर 1 1 क्यों? इस तरीके से तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक। तो हमें फिर से ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। कि ये हमने क्या प्रॉपर सही लिख रखा है या फिर नहीं, एक बार इसको भी तो चेक कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ठीक। वेट करिए, देखिए हम गलती कहाँ पे हो रही है, चेक करिए। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसी को एक्सप्रेशन को ही सॉल्व कर लें क्या? लेकिन हमें 1 मिनट, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, 0 हो गया, और ये हमें क्या मिल रहा है? 1 0 1, ये क्या मिल रहा है? 1 1 0, ठीक है। तो पीयूएस की फिलिंग कर लेते हैं हम, ठीक है। पीयूएस की फिलिंग कहाँ कहाँ पे होगा? 1 0 0 में, तो 1 0 0 कहाँ पे है? 1 0 0 में, यहाँ पे, करेक्ट। तो 1 0 0 में ये हमारा, इसको हम इस तरीके देते हैं, 1 0 1 में यहाँ पे, 1 0 1 में यहाँ पे हो गया, 1 1 0 में, 1 1 1 0 में, एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 0 का मतलब इस वाले में 1 1 0, 1 मिनट, फिर हमने गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वेट करिए। ये जो हम लिख रखे हैं ये गलत हो रहा है। इसमें हम इसको प्रॉपर लिख ही लेते हैं ना, इसको इसको क्या बोलेंगे? क्यू प्लस आर, इसको क्या बोलेंगे? क्यू प्लस आर बार, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? क्यू बार प्लस आर बार, इसको क्या बोलेंगे? क्यू बार प्लस आर। यह कहाँ होगा? ये हमारा पी होगा, ये होगा पी बार, ठीक है। तो यदि हम कहें कि हमारा पी और फिर उसके बाद क्यू बार प्लस आर बार, क्यू बार प्लस आर बार, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। फिर क्या होगा? पी प्लस क्यू बार आर, ठीक है, पी, फिर उसके बाद हमें क्या है? क्यू बार आर, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद और क्या है? पी बार नहीं, पी क्यू आर बार, पी क्यू आर बार, ये हो गया। हाँ करेक्ट। अब हमारा देखिए, ये हमारा अभी फिलिंग क्या हुआ है, यहाँ पे पी ओ एस का फिलिंग हो गया। तो देखिए एस ओ पी में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, 1 1 1 1 1। यदि हम इसको क्या करें, इसको एस ओ पी को निकाल लें तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए गलती हम किए हैं, इसका मतलब ये नहीं आप उससे सीखिए, मे भी आप पहली बार में भी आप भी वैसे गलती कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको लर्निंग करना है। यहाँ पर आपको समझना है कि गलती कहाँ पे हो सकती है पहली बार में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रॉपर उसको बना लिया और फिर उसके बाद वहाँ पे हमने पुट कर दिया।
ठीक है, जैसे 0, 2 और 3। शायद ये हमारा पहले भी आ रहा था, लेकिन वहाँ पे हमें 0 पुट करना था। और अब जब हमें एसओपी के लिए निकालना है, देखिए जब हम वहाँ पर जैसे यहाँ से भी हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लिए थे, जैसे ये हमारा था, मतलब क्या हुआ यहाँ पे इसके हिसाब से पी क्यू आर, तो यहाँ पे हम लिख रहे थे ये हमारा हुआ 0, ये हुआ 1 और 1। ठीक है, 1 और 1 मतलब 3 हुआ। ठीक है, यहाँ से हम क्या बोल रहे थे कि जैसे सबसे पहले मतलब जस्ट हम इसका अपोजिट कर रहे थे, ऐसा हम सोच के कि जस्ट इसका अपोजिट, जैसे 0 हो गया, ये 1 और 1, ये क्या हो गया, ये हमारा 0, और ये भी ये 1 और ये 0, फिर ये 0 0 1, मतलब 1 2 3, 1 2 3 की प्लेस पे हमें पीओएस फिलिंग करना था, मतलब 0 0। रेस्ट जो हमारा होगा, अब आंसर निकल गया है भाई, आंसर का तो कोई अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर जो टोटल यहाँ पे हमें सबसे मैक्सिमम ग्रुप बनाना हो रहा है, तो हमें यहाँ पर चारों कंबाइन हो गए, तो हमें क्या मिल रहा है, पी बार प्लस रेस्ट। यहाँ पर यदि हम इन दोनों को चेक कर लें, इन दोनों को, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें मिल रहा है क्या, यहाँ से इन दोनों का तो नहीं, यहाँ पे क्यू बार आर बार मिल रहा है। क्या मिल रहा है, क्यू बार और आर बार। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है बस वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन फिर गलती किया है, क्या है यहाँ पर, बेसिकली हमें भाई ये जो है इसके हिसाब से फिलिंग नहीं करनी है, ये गलत है, ये पीओएस के हिसाब से कर दिया फिर से हमने। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम एसओपी में कर रहे होंगे तो ये पी बार होगा, ये पी होगा। ठीक है, तो हमें पहले पी बार मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ से इन दोनों में से क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलेगा क्यू बार और आर बार, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर मिल रहा है। ठीक है, देखिए गलती करना कोई दिक्कत नहीं है, गलती करिए, लेकिन उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करिए। मैंने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लेकिन यहाँ से आपको सीख भी मिलेगा कि गलती कहाँ पे हो रही है करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि द मीन टर्म एक्सपेंशन ऑफ मीन टर्म एक्सपेंशन ऑफ पी क्यू आर दिया गया है इस तरीके से, और यहाँ पर जो फर्स्ट ये यहाँ पर ए बी और सी और डी ये सब पूरा दिया गया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मीन टर्म एक्सप्रेशन दिया गया है एफ इक्वल टू पी क्यू आर विच इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर बार। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया है, पी क्यू आर का है। यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर है, इसमें मिसिंग टर्म कौन सा है, आर, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि, और इस पर कोई भी इफेक्ट भी नहीं आएगा ना, आर प्लस आर बार से मल्टीप्लाई यदि कर दिए तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो पी प्लस पी बार से मल्टीप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर बार प्लस यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू आर बार प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये हम सही कर रहे हैं, एक मिनट फिर से ये कॉमन टर्म्स कैसे आने लगा, हमें 4 टर्म्स चाहिए ना। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम गलती हमेशा कर रहे होंगे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे पी क्यू आर और यहाँ पे पी क्यू आर बार, फिर यहाँ पे क्यू है, आर है, पी, तो पी क्यू और आर बार, फिर प्लस पी बार क्यू आर बार, ये क्या अभी बन रहा है हमारे पास 1 1 1, ये क्या बन रहा है 1 1 0, ये क्या बन रहा है 1 1 0, ये क्या बन रहा है 0 1 0 2 6 6 7। ठीक है, पी, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन को प्रॉपर देखिए, क्वेश्चन में पी आर बार भी मेंशन है, तो हम इसको चीज़ को तो कंसिडर किए ही नहीं, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको भी ले लेते हैं पी और आर बार, इसमें क्यू प्लस क्यू बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पी क्यू आर बार, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा कौन सा बनेगा, पी क्यू आर बार पी
क्यू बार, पी क्यू बार और आर बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें आएगा, यहाँ पे 110 ये हो जाएगा 10064। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 6666 जो है 3 टाइम्स है, तो हम इसको एक बार कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो मीन टर्म्स बन रहा होगा, ठीक है, मीन टर्म्स बनेगा, पहले 2 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 6 बनेगा, फिर 7 बनेगा। 2 4 6 7 हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए आप क्वेश्चन को मतलब ठीक है आप सही कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारी तरह ही आप भी गलती करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा हर एक एक क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ पी क्यू आर बुलियन वेरिएबल्स। क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ पी क्यू आर इज अ बुलियन वेरिएबल और देन पी प्लस क्यू बार प्लस पी डॉट क्यू बार प्लस, इस तरीके से सिंप्लीफाई वर्जन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने काफ़ी क्वेश्चन इस पे कर रखे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन से पी इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमको एनालाइज करना होगा। चलिए ध्यान से समझिए कैसे इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें जो भी सॉल्व करना है, जैसे पी प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ पर बार पी डॉट क्यू बार प्लस पी बार आर। ठीक है, और ये हमें इतना दिया गया है, फिर एक टर्म है पी बार क्यू आर बार प्लस क्यू बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मतलब अब हमको ओवरऑल सॉल्व नहीं करना है, तो कोई ऐसा इस पे बार नहीं लगा है ना। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में पहले। ठीक है, इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर उसके बाद इससे करेंगे। तो देखिए पी पी से करेंगे तो पी पी दोनों सेम ही है, तो पी क्यू हो जाएगा, प्लस इससे करेंगे तो पी आर कोई, अब इसमें इससे करेंगे तो पी क्यू वही होगा, प्लस इसमें क्या होगा पी क्यू बार आर हो जाएगा। अब डॉट ये हमारा ये तो सेम वही रहेगा। ठीक है, जो है ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये दोनों जो है टर्म्स कॉमन है, मतलब सेम है, तो इसको एक रिपीट करा तो एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस पी आर प्लस पी क्यू बार आर। ओके, और यहाँ पर पी आर प्लस क्यू बार। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से समझ लेंगे तभी समझ में आएगा ये भी। अब यहाँ पर ठीक है देखते हैं। तो यहाँ से कुछ और भी वैसा टर्म तो कॉमन मिल नहीं रहा है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में। ठीक है, देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि पी बार यहाँ पर है तो जीरो नहीं लिखेंगे हम। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पर आर है और यहाँ पे आर बार है। ठीक, इसके बाद पी क्यू आर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बार यहाँ पर है, यहाँ पे आर है, जीरो के ही टर्म में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू से मल्टीप्लाई यदि करते हैं, लेट से अब हम यदि क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों में, तो क्या होगा, क्यू से क्यू करेंगे तो ये भी जीरो, क्यू से इसमें करेंगे तो यस, मतलब हमें मिल रहा होगा कुछ। तो बेसिकली हम पहले इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो मिल रहा होगा। करेक्ट, कोई वो नहीं होगा। चलिए तो इससे से करने से कुछ नहीं, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करिए, ये जीरो मिला, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पी क्यू बार आर प्लस ये क्या हो जाएगा पी क्यू बार आर। तो यहाँ से तो पी क्यू आर बार आ रहा है, मतलब पी क्यू बार आर आ रहा है। तो ऑप्शन में एज सच क्वेश्चन नहीं दिया गया है। वेट करिए ध्यान से, फिर से इसको हम एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं लिखा है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने से भी आंसर गलत आएगा। पी क्यू बार पी आर प्लस पी क्यू बार पी क्यू आर फिर इधर क्यू बार, सही है। ठीक है, चलिए
कलर भी बदल लेते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पी आर से मल्टीप्लाई यदि हम करें इसमें, इस टर्म में, तो हमें क्या मिल रहा होगा, यदि हम पी आर से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या, हाँ, पी क्यू बार इस तरीके से लिख लेते हैं ना। फिर यहाँ से यदि हम P और R इसमें से कॉमन ले लें तो ये भी हट जाएगा। देखिए इस टर्म को भी हम हटा सकते हैं, मतलब इसमें हटा सकते हैं मतलब नहीं, यदि P R प्लस P बार Q R है तो P और R कॉमन लें 1 प्लस Q बार, तो क्या आएगा P R, ये हमें मिल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे P और R हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हमें इस टर्म में मिल रहा होगा, इसमें P R बार प्लस Q बार, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, चलो अब हमें आगे मूव करना है। किस तरीके से मूव करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म से इसी में पूरा, या फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, ऐसे ऐसे दोनों टर्म, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे करें। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू बार मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0 मिल रहा होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू बार आर मिलेगा। अब हमें यहाँ पर पी कॉमन ले लो, क्यू बार प्लस क्यू बार आर, मतलब यहाँ से एक मिनट हमको तो अब तो मिलने लगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे यदि हम पी क्यू बार ही कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आर हो जाएगा, और पी क्यू बार हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, हमें ऑप्शन भी मिल गया। देखिए यहाँ पे P और Q बार हमारा करेक्ट आंसर A है। तो ध्यान से समझिएगा कि जैसे जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉपर हम सही, देखिए मेन चीज़ है कि आप कॉमन लेना, मतलब ज़रूर देखिए कि कॉमन कहीं मिल रहा है, एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, मतलब उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए, जो भी एक्सप्रेशन है छोटा करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ क्या रहा है बेसिकली, तो क्वेश्चन नंबर में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लेट द x1 xjar x2 xjar x4, ठीक है, x3 x4 एंड x1 x2 x3 बुलियन वेरिएबल्स हैं, ठीक है, बुलियन वेरिएबल्स एंड द एक्सॉर ऑपरेटर्स, ठीक है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी ट्रू। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा, ठीक है, कौन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी ट्रू, तो ऑप्शन ए है जो x1 x2 x3 x4, ऑप्शन बी में है x1 x3 प्लस x2, और ऑप्शन सी में है ये x1 x3 और x2 x4, ऑप्शन डी में जो है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 x4, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर कि ये जो हमारे पास अभी दिख रहा है इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम देखिए जब भी हम करेंगे ना, हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि मतलब पूरा कुछ सॉल्व करने जाएं, या फिर हम यहाँ पर सीधा चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 x1 की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, x1 में इनपुट में हम 1, और x2 के लिए भी हम मान लेते हैं 1, x3 के लिए भी 1, और सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे x3 की वैल्यू, x3 x4 की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करें तो x1, देखिए यहाँ पर 1 इवन नंबर में जब भी होता है एक्सॉर कंडीशन में, इवन नंबर ऑफ वंस एक्सॉर में जब होता है, ठीक है, तो वो हमें क्या मिल रहा होता है उसमें, मतलब हम 0 हमारा एक्चुअल आंसर आता है, तो हमारा 0 यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 1 रख दें, 1 1 1 1, ये हमारा 0 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम ऑप्शन ए में रखें क्या, तो 1 1 यदि हम रखते हैं 1 1 1 1, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हमारा इस तरीके से है कि x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट x4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 इक्वल टू क्या 0 के बराबर, 1 इक्वल टू 0 नहीं, ये गलत है। हमें बी ऑप्शंस को किस तरीके से चेक करना होगा, बी के लिए देखिए, बी के लिए तो
x1 और x3 कि x1 डॉट x3 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो x1 जो हमारा है 1 है, x3 भी 1 है इक्वल टू 0। 1 1 1 1 इक्वल टू, ये मतलब सीधा दिख रहा है यार, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो उससे ये ऑप्शन कहाँ करेक्ट हुआ? ये देखिए यहाँ पे 1 इक्वल टू 0, क्या ये सही है, ट्रू है? नहीं, गलत है। ठीक, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, सी को। सी में क्या दिया गया है? x1 एक्सॉर x3 का बार, ठीक है, और इक्वल टू x2 का बार एक्सॉर x4। तो यहाँ पर 1 पुट करिए, एक्सॉर 1 इक्वल टू 1 और एक्सॉर 1 और सबका बार कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 एक्सॉर 0 0 एक्सॉर 0। तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस हैं, क्यों? क्योंकि 1 है ही नहीं, 0 1 है तो अभी, तो यहाँ पर इवन मतलब यदि ऑड नंबर ऑफ वंस होता है तो हमें क्या मिलता है? यदि जैसे लेट से हम कहें 0 एक्सॉर 0, मतलब इसमें 1 नहीं है, 0 वंस हैं, 0 वंस हैं, 1 इसमें है ही नहीं। या फिर हम इसको कह दें 2 और बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वंस हो गया। तो जब भी हमारा इवन वंस होता है तब हमें आंसर क्या मिलता है एक्सॉर कंडीशन में? 0। तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 0, तो हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल गया, ये हमारा ट्रू होगा और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब 4 में भी रख के देख लीजिए, 1 1 डायरेक्टली यहीं पे रख लेते हैं हम। यहाँ पे यदि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज, क्या 1 इक्वल टू 0 है? ये फॉल्स कंडीशन है, फॉल्स है, सही नहीं है, तो करेक्ट नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हमारा। तो अच्छा, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे कंसीडर द बुलियन ऑपरेटर हैज़ विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इस तरीके से दिया गया है, x हैज़ 0 इक्वल टू x, ठीक है, और यहाँ पे x हैज़ 1 इक्वल टू x बार, x हैज़ x इक्वल टू 0, ठीक है, और x हैज़ x बार इक्वल टू 1। तो बत पूछा जा रहा है कि x हैज़ y इक्विवेलेंट टू। देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो हमें पूछा क्या जा रहा है, x हैज़ y, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो मतलब इसका ये होगा क्या? देखिए जब हम x हैज़ 0 कर रहे हैं तो ये x आ रहा है, ओके, और यहाँ से x हैज़ 1 कर रहे हैं तो हमें x बार मिल रहा है, ठीक है, और x हैज़ x कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, ठीक है। और x हैज़ x, ये 1 मिल रहा है। तो क्या हम इससे प्रिडिक्ट का क्या हमको लग रहा है? देखिए, तो यदि हम कहें कि देखिए इसको हम सोचें तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्सॉर कंडीशंस दिख रहा है डायरेक्टली हमको, तो ठीक है। तो यदि हम कहें कि यदि 1 एक्सॉर 0 तो क्या आएगा? 1 होगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यदि हम कहें 1, एक केस तो ये बनेगा 1 एक्सॉर 0 इक्वल टू 1, 1 एक्सॉर 0 इक्वल टू 1, और एक में बनेगा 0 एक्सॉर 0 इक्वल टू, यहाँ पे 0 बनेगा, मतलब जो यहाँ पे था ये यहीं पे आया, और फिर वहीं ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आया। तो इससे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। क्या यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? देखिए यहाँ पर x एक्सॉर, अब x मान लीजिए कि एक्सॉर हम मान लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यदि हम 0 रख सकते हैं या फिर 1, दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। 0 एक्सॉर 1 इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो 0 का कम्प्लीमेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 1 एक्सॉर 0, 1 एक्सॉर 0 नहीं, यहाँ पे भाई एक बार 0 रखा तो एक बार 1, 1 एक्सॉर 1 इक्वल टू 0, तो इसका कम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है
कि कम्प्लीमेंट तो आ रहा है, ठीक है, तो हमें ये प्रॉपर हमें समझ में आ गया कि जो कम्प्लीमेंट है मतलब आ रहा है 0 एक्सॉर 1 पे हमारा 1 आ रहा है, ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमारा एक्सॉर कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें यहाँ से डायरेक्टली समझ जाइए, ठीक है, इस पे भी आप 0 और 1 और 0 और 1 लेके सेटिस्फाई कर सकते हैं, 0 1 और 0 और 1। तो यहाँ पर हमें जो करेक्ट आंसर मिल जा रहा होगा एक्स एक्सॉर वाई विच इज इक्वल टू एक्स वाई वाई एक्स बार वाई, यही है एक्स, ठीक है। तो हमारा 11 का जो ऑप्शन है, 11 में ऑप्शन इलेवन का ऑप्शन 12 का ए होगा, ठीक है, ये तो दिख रहा है ना यहाँ पे ही, ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक। थोड़ा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि कंसिडर द बुलियन फंक्शन विच आर द फॉलोइंग मीन टर्म्स, ठीक है, ये सब दिया गया है। और यहाँ पर ए बी सी इस तरीके से फंक्शन दिया गया है और इसमें हम क्या पास कर रहे हैं कंसिडर बुलियन फंक्शन विच आर द फॉलोइंग मीन टर्म लिस्ट द रिप्रेजेंट सर्किट, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मीन टर्म्स लिस्ट रिप्रेजेंट द सर्किट। नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है ना, ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ और भी दिया होना चाहिए ना, यहाँ से तो कुछ हमको मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ से बेसिकली कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि जो बुलियन फंक्शन है इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पहले हम फंक्शन निकालेंगे कि फंक्शन हमारा है क्या, फिर उसके बाद मेन टर्म्स वहाँ से निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से ए यहाँ पे आएगा बी बार सी, तो ए मतलब ये हमारा यहाँ पे फंक्शन आएगा ए प्लस बी बार सी, यहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हम वही तरीका अपनाएंगे ना कि z इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी बार सी, तो ए बी प्लस बी बार, ठीक है, और सी प्लस सी बार, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ए बार और बी बार सी, यहाँ पे हो जाएगा ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बार, ठीक है, यहाँ पे सी प्लस सी बार, प्लस यहाँ पे क्या होगा ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर ए बी सी प्लस यहाँ पे क्या होगा ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस यहाँ से क्या होगा ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, ठीक है। ये हमारा टोटल फंक्शंस है। अब हम इसको नामकरण कर देते हैं 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 लिख लेते हैं इसको। क्या आ रहा है हमारे पास 1 1 1 1 मतलब 7, यहाँ से क्या आ रहा है 6, यहाँ से क्या आ रहा है 5, यहाँ से क्या आ रहा है 4, यहाँ से क्या आ रहा है यहाँ से क्या आ रहा है 5, यहाँ से क्या आ रहा है 7, तो क्या आ रहा है यहाँ पर यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 0 0 1 होगा ना, तो इसको यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा और 1 का नाम देना पड़ेगा, क्या 1 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 7 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन में फाइनल 5 5 दो टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो बेसिकली हम इसको एक ही बार लेंगे ना, सेट है। तो 1 4 5 6 7 जो हमारा करेक्ट आंसर है क्या होगा 1 4 5 6 7 1 4 5 6 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिटी। तो देख लेते हैं
ये क्या है, ये तो कोई वैसा कुछ है ही नहीं। ये देखिए एक्सआर कंडीशन जो होता है हमें एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, एक्स एक्सॉर वाई। इसको चेक कर लें पहले, इसी को सी ऑप्शन को, एक्स एक्सॉर वाई। तो एक्स एक्सॉर वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई बार प्लस इसके बाद एक्स प्लस एक्स बार वाई। इसको पी एस में बदल दो क्योंकि हमें इसको मिल रहा है। तो एक्स बार वाई, और ये हमें मिल रहा होगा एक्स प्लस वाई बार, और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 0, एक्स बार वाई बार प्लस यहाँ से क्या होगा वाई एक्स, और ठीक है बस। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसे देखें तो डॉट में है ना, तो हमें इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का बार। तो यदि हमारा ये 0 हुआ, ठीक है, यहाँ से क्या हमको मिल रहा है, वेट करिए, यहाँ पर वेट करिए। हमने इसको एक्स एक्स एक्सर वाई है इस टर्म में बदल दिया, और हमें बोला जा रहा है एक्स प्लस वाई इफ़ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स प्लस वाई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से इसमें, तो हमारा एक्स बार वाई बार आएगा प्लस वाई एक्स, और एक्स एक्स वाई आ रहा होगा। यदि एक्स वाई को 0 कर देंगे, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 हो जाए, तो जो हमें मिल रहा होगा वो एक्स प्लस वाई मिलेगा। यही कह रहा है ना कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 कर दें तो हमें क्या मिल रहा होगा, अच्छा एक मिनट, हम क्यों इसको मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, फिर क्यों कर रहे हैं, ये गलत है, ठीक है, ये तरीका ठीक नहीं है जो मैं अभी अपना रहा हूँ, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है ना। यहाँ पर हमको सोचना है कि इसको यदि x एक्सॉर y को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो x एक्सॉर y जो है इसी फॉर्म को ही कन्वर्ट करना है, कुछ अलग चीज़ ना आ जाए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और x बार प्लस वाई बार। इसको चेक करें, ठीक है। तो यदि हम कहें कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 रख देंगे तो हमें ये चीज़ मिल रहा होगा x बार प्लस वाई बार, ठीक है। और x बार प्लस वाई बार को हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर 1 यदि नहीं, यहाँ पे नहीं, इसको हम क्या कह सकते हैं x बार प्लस वाई बार, और हम क्या लिख सकते हैं देखिए x प्लस वाई, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं x डॉट वाई का बार। यदि इसकी वैल्यू को हम 0 रखें, 0, तो हमें क्या मिल रहा होगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो हमें जो फंक्शन में मिल रहा होगा, फंक्शन में क्या मिल रहा होगा, एक्स वाई जेड क्या होगा, यहाँ पर
तो हमें x प्लस वाई मिलेगा। यदि हम x की वैल्यू 0 तो ये 1 होगा, तो हमारा ये करेक्ट है। मतलब ये हमें सही मिल रहा है, हमारा ये तो सही है, ये भी सही हो गया। अब इसको भी देखना है, x XOR y इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार का होल बार, क्या ये इसके बराबर है क्या? तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर एक्स वाई का बार डॉट एक्स बार वाई बार होल बार, ये क्या हो जाएगा? एक्स बार प्लस वाई बार और डॉट ये क्या हो जाएगा? अरे ये तो कुछ हम गलत क्या कर रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, मैं इतना एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्स नॉर का वैल्यू है, तो इसको कंप्लीमेंट कर देते हैं, एक्स एक्स और वाई इक्वल टू ये वाला कंप्लीमेंट इसका करेंगे तो एक्स एक्स और वाई मिल रहा होगा। तो हमारा 3 करेक्ट आंसर जब मिल ही गया है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो हैगा यही इनकरेक्ट है, नॉट वैलिड है। तो यही ट्रू ऑप्शंस होगा, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, what is the minimum number of the two input NOR gate, what is the minimum of two input NOR gate required to implement 4 variable functions expressed in the sum of, इस तरीके से दिया गया है, इनपुट कंप्लीमेंट आर अवेलेबल। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 में बेसिकली हमको के मैप से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें नॉर गेट का यूज करके उस फंक्शंस को देखना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमने काफ़ी क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस और करेंगे और ये हमारा के मैप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, एक क्वेश्चंस और हम अभी करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो लास्ट बचा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने नहीं कराया था, इसके पहले सोचा, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये, इसको फिर से एक बार मतलब हम देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें समझना होगा, देखिए इसमें ऑप्शन सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 देखिए, द ड्यूअल फंक्शंस बोलियन फंक्शन ये दिया गया है। देखिए ड्यूअल फंक्शंस होता क्या है बेसिकली, डॉट को यदि हम ठीक है, डॉट है और उसको हम कन्वर्ट कर दे प्लस में और प्लस को डॉट में, ठीक है, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। तो वो हमारा यदि सेम ही सॉल्व करने में सेम आए तो वो डुअल फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है। अब इसको हम यदि ए प्लस बी लिखें, ठीक है, डॉट बी प्लस सी लिखें और डॉट सी प्लस डी लिखें और ये लिख लिए, ठीक है। यदि ये कन्वर्ट करने के बाद हम फिर से इसको मिनिमाइज करें, रिड्यूस करें, सॉल्व करें और हम ठीक यही चीज़ लेकर आ जाएं इक्वेशन, तो बेसिकली हमारा करेक्ट होगा कि मतलब ये हमारा डुअल फंक्शन है। डुअल फंक्शन में हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, देखिए जो डुअल फंक्शन होता है बेसिकली, डुअल फंक्शन वो मतलब आपको एक चीज़ और भी समझना होगा, जैसे डुअल फंक्शन जो होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। कंप्लीमेंट अलग होता है, डुअल फंक्शन अलग होता है, ठीक है। बहुत लोग उल्टा सीधा समझते हैं, तो उसको हमको क्लैरिफाई करना है, ठीक है, ठीक है। तो डुअल फंक्शन बेसिकली यहाँ पर आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई अभी थोड़ा सा जान देते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि 1 2 4 7 ये इक्वेशन है कैरी के लिए, अरे सम के लिए, फुल एडर के लिए। तो हम इसको यदि हम लिखें, ठीक है, 0 1, इसको पहले के मैप को इस तरीके से नाम दे देते हैं, ठीक है, 3 4 5, फिलिंग कहाँ कहाँ करनी है, ठीक है, कहाँ करनी है, 1 पे करना है, 2 पे करना है, 4 पे करना है, 7 पे करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली यदि हम 4 का जस्ट अपोजिट देखें, ठीक है, 4 का देखिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, देखिए 1 का जो अपोजिट होगा, ठीक है, इसका तो ये होगा। और हमारे पास 4 के लिए देखना होगा ना, 4 का देखिए यहाँ से
ये इसका जस्ट अपोजिट है और ये इसका है। तो 4 का मतलब जस्ट इसका यदि हम बात करें कि कौन सा, यदि उसको अपोजिट मतलब जैसे 4 है तो उसको कम्प्लीमेंट कर दें इसका जो बिट है, 0 से 1 से 0, 0 से 1 1, ठीक है। तो 0 1 1 मतलब 3। तो 3 मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे खाली होना चाहिए, ये करेक्ट है, ठीक है। तो हम इसको 0 ही भर देते हैं, अब नहीं भरे। देखिए यहाँ पे ये खाली है, ठीक है। मतलब जितने नंबर ऑफ वंस हैं उतना ही 0 भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसी को न्यूट्रल फंक्शन बनते हैं। फिर न्यूट्रल फंक्शन से ड्यूअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे भी आप कोशिश करिए, ठीक है। इसका कम्प्लीमेंट लेंगे, जो कम्प्लीमेंट होगा वहाँ पे 1 कभी नहीं होगा, जैसे 0 है। यहाँ पे 6 का कम्प्लीमेंट लीजिए और 6 का कम्प्लीमेंट लेने पे हमको 0 0 1 आएगा। 6 का कम्प्लीमेंट लेंगे तो 6 तो इसमें है ही नहीं ना, यहाँ पे देखिए 6 का कम्प्लीमेंट 1 मतलब 1 का कम्प्लीमेंट लेने पे 6 आएगा, यहाँ पे 0 होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं, 1 है इसका, जस्ट कम्प्लीमेंट लेंगे तो जो 1 पे कभी नहीं आएगा। तो यही न्यूट्रल फंक्शन हाफ ऑफ फिलिंग होती है। अब यहीं से ड्यूअल का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो उसके लिए आप 2 के पावर n-1 याद रखिए फंक्शन को। टोटल जो होता है मतलब यहाँ पर ये देखिए इसका भी 2 का जो, तो 2 जो है उसका 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेट से हम कुछ भी दे देते हैं ABC, ठीक है। अब जैसे टोटल नंबर जो होगा मतलब सेल्फ ड्यूअल फंक्शन विथ n वेरिएबल, टोटल फंक्शन कितना होगा, जैसे यदि हम वो देखें कि टोटल फंक्शन कितना पहले बन रहा है तो 2 to the power n बनता है, ठीक है। कितना 2 to the power n, 2 to the power n यदि, ठीक है। अब इसमें डिवाइड बाय यदि हम 2 कर दें, ठीक है, इसी का हाफ, तो यही हमारा हाफ करने से ही 2 to the power n-1 हो जाता है। तो n-1 जब होगा तो वो हमारा सेल्फ ड्यूअल फंक्शन होता है। अब देखिए इसकी थ्योरी आपको पढ़नी है तो वो आप बताएंगे तब हम उस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है, प्रॉपर। और वैसा नहीं है कि मतलब हम इसको पूरा चलें पूरा कवर करना है, जब तक आपको पढ़ना होगा सेल्फ ड्यूअल फंक्शन। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस चीज़ को आप मतलब ज़रूर समझाऊंगा, पूरा प्रॉपर तरीके से वीडियो लेके आऊँगा, पीपीटी पूरे अच्छे से तैयार करके, ठीक है। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।